हेलो, पहचाना? मैं वर्षा हूँ अनुपमा। पता है वर्षा, आओ बैठो। पानी पियोगी? नहीं धन्यवाद। तुम डांसर भी हो? हाँ। कला केंद्र से 2 साल का कोर्स किया था, फिर सितार से अट्रैक्टेड हो गई, उसका कोर्स ज्वाइन कर लिया। 2 साल बाद ड्रामा ने इशारा किया, फिर यहाँ ड्रामा स्कूल में आ गई। बाप रे, तुम तीनों कलाओं का अभ्यास एक साथ कैसे कर लेती हो? थिएटर ही तो अपने में इतना प्रैक्टिस मांगता है। I manage but badly। तुम्हें सितार, डांस और थिएटर इनमें से एक को चुनना चाहिए, क्योंकि जानकारों ने कहा है maturity lies in having limited objectives in life। फिर तो ये प्रूव हो गया कि मैं बहुत ही इमेच्योर हूँ। हाँ? But tell me seriously वर्षा, तुम्हारे हिसाब से कलाओं को चुनने का यार्डस्टिक क्या है? जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा संतोष मिले। But I'm completely dissatisfied with all 3। क्या? हाँ, that's right। हाँ, that's correct। हे भगवान, फिर तुमने इतने सारे कोर्सेज किए ही क्यों? Good question। मैं भी अपने आप से यही पूछती हूँ। हमने ये सुना है कि तुम 3rd ईयर की सबसे बेस्ट एक्ट्रेस हो और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी डांसर और सितार प्लेयर भी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं रेस्टलेस क्रीचर हूँ। शुरू में हर चीज मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन कुछ देर के बाद मुरझाने सी लगती है। I don't know why। अनुपमा मैडम, सुशील का फोन आया है। उसे कहो मैं नहीं हूँ, बाहर गई हूँ। जी अच्छा। ये पब्लिक स्कूल के हाई फाई लड़के ना मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। तुम बहुत कॉम्प्लेक्स हो अनुपमा। क्या मतलब? तुम जिंदगी के बारे में बहुत सही ऑब्जर्वेशन रखती हो, बिल्कुल मेरी टीचर मिस कत्याल की तरह। वर्षा, वो वहाँ कौन खड़ी है? वो रिपर्टरी कंपनी की 2 बेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक, मिस ममता लहरिया। हाँ, लेकिन क्यों खड़ी है? घर के लिए ऑटो का इंतजार करिए, और क्या। हाँ, मैटर थोड़ा इमोशनल है भाई। हर्षवर्धन के क्लास के खत्म होने के बाद उसके यहाँ से गुजरने के चांसेस बहुत हाई हैं। उसे उम्मीद है कि हर्ष यहाँ अपनी जीप में आएगा और इन्हें उसके साथ चिपक कर बैठने का मौका मिलेगा। कुछ समझी? तुम्हारा मतलब कि? हाँ भाई, हर्ष है ही ऐसा हैंडसम, स्मार्ट, आईएएस बाप का लाडला बेटा। पैसों की कोई कमी नहीं, इसलिए तो लड़कियां उस पर मरती हैं। शर्मीला इतना कि कह भी नहीं सकता एक्सक्यूज मी मैम। और उसके साथ कौन खड़ी है भाई? तुम्हारी क्लासमेट पिंकी। और कौन? Yes, another gone case। She's mad about him। Last year हर्ष के प्यार को जीतने के लिए उसने जादू टोना करवा लिया। हर्ष को प्यार व्यार तो हुआ नहीं, बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। चतुर्भुज को पता चला, इतना गुस्सा हुआ उसने डॉक्टर अटल से शिकायत कर दी। बेचारी राष्ट्रकेट होते होते बची है। दैया रे दैया। और ये साथ वाली टेबल पे राधिका है ना, चाय के ऊपर चाय क्यों पी रही है? वो भी? यस, सेम रीजन। हर्ष ना हुए कन्हैया हो गए। हर्ष है भाई, कोई मामूली चीज नहीं है। ये रहे हर्षवर्धन। कम ऑन वर्षा, हरी अप, नहीं तो शाम तक मेन मार्केट में बहुत भीड़ हो जाएगी। बस
एक लास्ट लाइन लिख लूं, उसके बाद चलते हैं प्लीज। अगर तुम अभी नहीं निकली तो मैं चली जाऊंगी। रीटा, रीटा प्लीज वेट। रीटा, यहाँ सुबह से शाम कब हो गई और सोमवार से इतवार कब आ गया कुछ पता ही नहीं चलता। अम्मा दद्दा को चरण स्पर्श, भैया भाभी को नमस्ते, छल्ली और तुमको ढेरों प्यार। तुम्हारी मछली चिच्ची वर्षा। रीटा 1 मिनट में आ रही हूँ। दुकान अंदर चलते हैं। चलो। वेरी प्रिटी नो। ये देखो। अंदर आना। क्या दिखाऊं मैं आपको? इसकी प्राइस क्या होगी? 1000। बाप रे। इसकी 3000। आगे चल। लेट्स गो समवेयर एल्स। यहाँ पे सब बहुत महंगा है। रुकना, ये देख, अच्छा ना? इसकी प्राइस क्या है? 5000। बाप रे। चल ना यार, कहीं और चलते हैं। अरे रुक ना, मैं तो सिर्फ अपना जीके बढ़ाने के लिए पूछ रही हूँ। मैडम, पिछले 1 घंटे से आप अपना जीके बढ़ा रही हैं। मैं तो थक गई हूँ यार। रीटा, इतनी सुंदर दुकान तो मैंने कभी नहीं देखी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरे पास ढेर सारे पैसे आएंगे और मैं सचमुच की बम्पर शॉपिंग करूंगी, विंडो शॉपिंग नहीं। मैडम 1 मिनट। आप आधे घंटे से दाम पूछे जा रही हैं। एक आध पीस खरीद ही लीजिए, या यूं ही आप अपना जीके बढ़ाती रहेंगी? अगर नहीं खरीदेंगे तो क्या आप अपने कस्टमर्स का ऐसे ही स्वागत करते हैं? जी हाँ, हम अपने ग्राहक की सूरत देखकर ही अपना व्यवहार तय कर लेते हैं। अभी आप लोगों के पढ़ने के दिन हैं, अपनी पढ़ाई खत्म करिए और जब अपने पाँव पर खड़े हो जाएं तब आना। ये ऊँट अभी आपको बहुत महंगे हैं। ऊँट आज महंगे होंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जब ऊँट के साथ ऊँट के गांव को भी खरीद लूंगी। चल रीटा। आराम से, इतनी क्या जल्दी है? शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। चलो। तुहे ढूंढत श्याम मुरारी, मुरारी रे हाय राम। तुहे ढूंढत श्याम मुरारी। क्या कर रही हो कन्या? हरी घास पर घंटे भर चाय और शीतल पवन का सेवन। तुम्हारी भाषा भी शाहजहांपुरी है और तुम्हारी पोशाक भी। यहाँ की हवा अभी तक तुम्हें नहीं लगी कुमारी? आपको भी तो अभी तक छू नहीं पाई श्रीमान। अपनी जड़ों से जुड़े रहना अच्छी बात है। ग्राम खरोली, तहसील बमौनी और जिला हाथरस की जड़ें इस कंपाउंड में निगेटिव फीलिंग्स मानी जाती हैं। हाँ, मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है। हाँ, रेहाना का कैरेक्टर मुझसे अटखेलियाँ कर रहा है। लेकिन डायरेक्टर तो रोल अच्छी तरह से समझाते हैं। वो दूसरों को समझाते होंगे, मगर मुझे तो सिर्फ डांटते ही रहते हैं, क्योंकि मैं पब्लिक स्कूल से नहीं, म्यूनिसिपैलिटी स्कूल से आई हूँ। डोंट माइंड, डोंट माइंड, ये तुम्हारी परीक्षा है। जिंदगी भर परीक्षा ही देती आ रही हूँ। कब पास होंगी, कब बनूंगी एक कामयाब कलाकार। कोई भूमिका छोटी नहीं होती है, कलाकार छोटा होता है। रोल कोई भी क्यों ना हो, आपको कलाकार बने रहना है। Now let me explain to you the 3 fundamental kinds of actors and actresses that exist. सबसे पहले तो वो होते हैं जो बहुत जल्द करियर्स बन जाना चाहते हैं और जरा सी कामयाबी मिलते ही सुस्त पड़ जाते हैं and they sacrifice their character for popularity. दूसरी कलाकाराएं, अदाकाराएं वो होती हैं जो कला से प्यार नहीं करती,
बल्कि अपने आप को कला में प्यार करती हैं। दे डोंट लव आर्ट बट दे लव देमसेल्व्स इन आर्ट। और तीसरे वो होते हैं जो सिर्फ ग्लैमर चाहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सही और सच्चा कलाकार कौन है? हु इज द ट्रू आर्टिस्ट? वेल, टू माई माइंड सही और सच्चा कलाकार वो है जिसके अंदर एक बेचैनी हो, कुछ करने की ललक हो और अपने इस लंबे सफर पर सब्र के साथ बढ़ने का हौसला हो। स्लो एंड डेडिकेटेड मूवमेंट फॉरवर्ड, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, दैट्स द की टू सक्सेस। कुर्बान जाऊं, कैसा खूबसूरत लिबास पहना है तुमने। मेरा दिल तुम्हारे दोबाला हुस्न की ताब नहीं ले पा रहा है। और उस पर ये दिल फरेब हीरों के बटन असली है ना? मेरे पास तो कुछ भी नकली नहीं। एक बार देखने तो दो, लम्हा भर दुपट्टा हटाकर। हाय अल्लाह, ऐसे भी क्या प्यास। Stop it! वर्षा, तुमने रेहाना के कैरेक्टर को क्या समझ रखा है? रूढ़िवादी परिवार की घरेलू लड़की जिसकी ओवन से धीरे धीरे पहचान हो रही है और ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्टेड भी है। अगर रियल सेंस में रेहाना का डेफिनेशन करूं तो वो होगा नए यौवन का उल्लास। वर्षा, इस कैरेक्टर में नखरे, शोखी और अदाएं हैं। She has to play with her youth and bring that sensuality out. She has to shake him up with her sheer passion. वर्षा, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा एहसास अपने ही यूथ के बारे में बहुत कम है और यही वजह है कि तुम इसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रही हो। रीटा, वर्षा नहीं जानती है कि यहां जिन हीरो का जिक्र हो रहा है वो कौन से हीरे हैं। जरा बताओ तो। एक्सक्यूज मी, एक बार देखने तो दो, लम्हा भर दुपट्टा हटाकर। अरे फंस गई बेड़निया माया में। ओ भाई मकरंद, की हो गया भाई? ऐसे गुमसुम बैठा है। ओ भी की बात है? हाल चाल तो ठीक है? हाल बदहाल है यार। ओ कमाल करदा है यार, हीरो दा रोल मिला है और कहंदा है हाल बेहाल है। हाँ, हीरो का रोल, पर किसके अपोजिट? मध्य प्रदेश का नंबर 1 एक्टर हूँ, पर यहाँ के दर्शक मुझे कैसे देखेंगे? शाहजहांपुर की एक सांवली लौकी के साथ बेजान रफ्सीन करते हुए। ओ कमाल है यार। ओ डोंट वरी भाई, वाहेगुरु सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। वर्षा, इट्स सच एन इजी कैरेक्टर। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? हे भगवान, क्या कहा डॉक्टर अटल ने? मुझे अपने यौवन का एहसास नहीं है। मैं कामसूत्र पढ़ूंगी। उससे क्या होगा? मैं रेहाना के कैरेक्टर की सेक्सुअलिटी ढूंढूंगी। डोंट माइंड इफ आई टेल यू समथिंग। तुम इस रोल को बहुत इंटेलेक्चुअली अप्रोच कर रही हो। इसे इमोशनल बनाओ। डोंट एक्ट, फील इट। अरे भाई, इतने उदास क्यों हो रही हो? मुझे ये बताओ, रेहाना ने जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया था वो तुमने कभी मिट्ठू के साथ नहीं किया? किया था एक बार, जिसको आपकी भाषा में किस कहते हैं। ओह गॉड, तुम्हारी इस वेजिटेरियन लव स्टोरी से मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तुमने बीए में 3 साल क्या घास खोदी थी? खोदी थी, खोदा पहाड़, निकली सांवली लौकी। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा एहसास अपने ही यूथ के बारे में बहुत कम है और यही वजह है कि तुम इसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को समझ नहीं पा रही। रीटा,
No. I'm glad you didn't come. Because this girl, Varsha Vashisht, did the role very, very poorly. So now I think if you should see Rita Sani, I'm sure you'll be happy to see that. Okay, I look forward to that. All right, bye-bye. मोहे ढूंढत कृष्ण मुरारी, तोहे ढूंढत कृष्ण मुरारी, तोहे ढूंढत कृष्ण मुरारी। वर्षा। नमस्ते। नमस्ते। सुनो, तुम मेरे प्रोडक्शन में काम कर रही हो, समझी? जले पर नमक छिड़कना बहुत बुरी बात है। बड़ी चोट खाई है शाहजहांपुर की मुमताज। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आप अपने क्लास के किसी लड़की को क्यों नहीं लेते? मैं ये अनुपमा और पिंकी तो मुझे भाव नहीं देती, क्योंकि मैं वो मुहावरेदार अंग्रेजी नहीं बोल पाता ना। लेकिन मैंने भी ठान लिया है वर्षा, इन मॉड लड़कियों को मैं दिखा दूंगा। भैया जी, आप गोल्ड मेडल के चक्कर में हैं। अगर मुझे ले लिया ना तो मालूम पड़ेगा कि आप फेल हो गए। डिप्रेशन में हो तुम, और यही देखकर मेरा इरादा और पक्का हो गया। आपको मेरी काबिलियत पर इतना विश्वास कैसे है? देखो बेटा, मेरा जन्म हुआ है थिएटर के तंबू के अंदर। मेरे पिताजी का नौटंकी का एक ट्रूप था, इसलिए जो बात अटल जी नहीं समझे वो मैं समझ गया हूँ। वो क्या है मालूम? तुम्हें कॉमेडी नहीं, सीरियस और ट्रेजिक रोल ही सूट करता है। नहीं, डॉक्टर अटल मुझे थर्ड ईयर के नाटक में काम नहीं करने देंगे। मैं अनुमति ले चुका हूँ। और जानती हो वर्षा, 15 मिनट के संवाद में मुझे एक बार भी डिक्शनरी देखनी नहीं पड़ी। हाँ, लो ये स्क्रिप्ट। और किसको कास्ट किया है आपने? नाटक में 2 ही कैरेक्टर हैं, तो 2 ही एक्टर होंगे। एक वर्षा वशिष्ठ और कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन? सिट। नाइस प्लेस ना? अच्छा, क्या लोगी? चाय लूंगी। बस कुछ खा लो। नहीं, कुछ नहीं, बस चाय। ओके, 2 चाय लाना। तुम हर्ष के बैकग्राउंड के बारे में क्यों जानना चाहती हो? बस यूं ही। आईएएस ऑफिसर का इकलौता बेटा है। उसके नाना और दादा दोनों तरफ से क्लास 1 ऑफिसर्स थे। तुमने कभी सेंट स्टीफेंस कॉलेज का नाम सुना है? इट्स वन ऑफ इंडियाज बेस्ट कॉलेजेस। हर्ष ने सेंट स्टीफेंस से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। 72 या 74% मार्क्स लिए। फिर उसने लिटरेचर छोड़कर यहाँ ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में उसने द चौक सर्कल में इतना बढ़िया काम किया कि सब उसे एक्टर मानने लगे। अरे डॉक्टर अटल तो खुद कहते हैं कि वो स्कूल का अब तक का बेस्ट एक्टर है। ये प्ले जो तुम कर रही हो, तुम खुद ही सोचो, सिर्फ 2 रोल्स हैं, एक तुम और एक हर्ष। तुम्हें लगता है कि तुम हर्ष के सामने स्टेज पर 2 घंटे खड़ी रह सकोगी? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।